आइडेंटिटी फंक्शन होता है, देखिए आज हम आपको पढ़ाएंगे सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ग्राफ होता है इसका स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होगा और स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। वैसे ही होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आप ऐसे मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो अब जैसे इसका ग्राफ बनाएंगे हम, तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कितना y, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, हमने y मान लिया, तो y इज इक्वल टू x। जब हमारा x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 है तो y इज इक्वल टू 2, इस तरह समझ लीजिए, ठीक है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, इसे x लिख लीजिए, इसे एफ एक्स, ठीक है, y की जगह 0 0 1 1 1 और 2, ठीक है। फिर 10th की तरह से इसका ग्राफ खींच दीजिए, ये x हो गया प्लस पॉइंट 0 0, एक है 1 1, एक है आपका 2 2। तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, ये है आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। तो पहला फंक्शन हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, उसका ग्राफ मैंने आपको बता दिया कैसे बनता है आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। अब चलिए दूसरा, तो आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ है कहां से जाएगा, हो जाएगा आपका ओरिजिन से जाएगा और एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। चलिए अब आप देखिए दूसरा फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, सेकंड आपका कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, उसमें आप ये मान चलिए एफ एक्स इज इक्वल टू सी, सी मीन्स कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है। जैसे अब आप एग्जांपल समझ लीजिए, आपको एफ एक्स इज इक्वल टू मिला 3, जो एक कांस्टेंट फंक्शन होता है। और मैंने अभी क्या बताया थोड़ी देर पहले, आप एफ एक्स को सोचा करो y, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 3। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 3 मतलब 1 2 और 3, x तो है नहीं, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन बन जाएगी, तो ग्राफ बन गया एफ एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये होगा हमारा कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, कांस्टेंट फंक्शन कैसे मिलेगा, ठीक है। अब चलिए अब हम आपको ग्राफ बताते हैं, थर्ड, कोई पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ बनाना है, ये ध्यान से समझना। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल मैंने आपको ग्राफ बताया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ वैल्यू माइनस की रखनी पड़ेगी, कुछ रखनी पड़ेगी प्लस की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, अब आप ध्यान रखो एफ एक्स क्या था वाई, फर्स्ट सपोज करो एक्स इज इक्वल टू -1, तो एफ -1 कितना, चलो -2 लिख लीजिए, तो -2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, फिर एक्स इज इक्वल टू लिख दिया -1, एफ -1, फिर एक्स इज इक्वल टू हमने 0 रख दिया, फिर एक्स इज इक्वल टू हमने 1 रख दिया, फिर एक्स इज इक्वल टू हमने फिर अगेन 2 रख दिया। उसके बाद आप टेबल बना लीजिए, इस तरह से, ये एफ एक्स, ये हमारा एफ एक्स, -2 तो 4, इस तरह से हो गया, ठीक है। अब आप इसकी ग्राफ बनाइए,
देखिए x प्लस चलिए x की वैल्यू -2 और y की कितनी है तुम्हारी 4। x की -2 कहाँ यहाँ पे और y की 4, तो ये वाला पॉइंट हो गया -2 4। ठीक है चलिए ये हो गया -2 4। ठीक है उसके बाद दूसरा पॉइंट है -1 और 0। -1 और 1 सॉरी -1 और 1 ये वाला हुआ, फिर 0 0, फिर 1 1, फिर 2 और 4। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, इन पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर दो। तो किसी पोलिनोमियल जो ग्राफ बनेगा उसमें पावर होंगी, जैसे x2 x3 x4 इस तरीके से, तो उसमें आपको कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी माइनस की, कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी प्लस की, उसके बाद आपको ग्राफ बनाना है उसका। ठीक है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज करिए यहाँ पे होता x की क्यूब, ठीक है तो क्या करते हैं वही पहले x इक्वल रखते थे हम -2, -8, फिर हम रखते x इक्वल टू -1, माइनस किया, फिर x बराबर रख दिया हमने 0, फिर x इक्वल टू 1, चलिए अब आप इसका ग्राफ बनाइए उसी तरीके से। x की -2 और y की -8, x की -2 यहाँ होगा, सॉरी x की -2 इधर हुआ और जी y की -8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया हमारा -2 और 8, फिर आपका -1 और -1, ये हो गया -1 और -1, ये 0 हो गया, ये 1 1 हो गया और ये हो गया 2 का 8। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा f(x) = x की क्यूब का। तो मैंने आपको x की क्यूब का बता दिया, x² का बता दिया, ठीक है तो आप कुछ भी रख के इस तरह से ग्राफ बनाएंगे अपने। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आगे। कर लिया चलिए, अब अगर रेशनल नंबर का हो, रेशनल नंबर का ग्राफ हो कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इसमें अच्छी ध्यान रखेंगे रेशनल नंबर में, आपको रेशनल नंबर में आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो वैल्यू रखेंगे ऐसी रखेंगे नीचे वाला 0 नहीं हो जाएगा। अगर नीचे वाला 0 हो जाएगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो क्या करेंगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू तो हम जो है इसमें 0 नहीं रख सकते, 0 छोड़ के बाकी कुछ भी रख सकते हो, ठीक है जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। पहले x की वैल्यू सपोज करो हमने रख दी इसमें 1, चलिए -2 रख लीजिए, तो f -2 कितना हो गया 4 रख लीजिए,
2.5 सॉरी माइनस के 25 तो 2 हो गया, फिर एक्स इक्वल टू दिया माइनस के 2, जीरो आप इसमें रख नहीं सकते। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी चीज मत रख देना जिससे नीचे जीरो बन जाए। जैसे इसमें एक्स वैल्यू जीरो रख दी तो 1/0 कितना होगा, 1/0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट को शो कहाँ करेंगे, इसलिए हमने इसमें x बराबर 0 वैल्यू नहीं रखी। ठीक है, जैसे सपोज करो यहाँ पे होता हमारा x+2, क्या होता है x+2, तो अब उसमें -2 नहीं रख सकते, क्योंकि -2 रखेंगे तो +2 रख के क्या हो जाएगा, वो हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, आप ऐसे लेके चलिए इसे, ये 0.25 है, ये रख लीजिए 0.5 है, ये 0.75 है और ये हमारा 1 है। ऐसे इधर रख लीजिए, ऐसे इधर रख लीजिए। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम आ गई, आप एक काम करिए, इसे आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, मैं यहाँ पर करता हूँ, इसे थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी, ऐसे करिए। तो 0.25 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आपका 2 है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये -1 है, ये आपका -2 है, ऐसे इधर होगा 0.25 0.50 0.75 यहाँ पे 1 है। मैंने 25-25 का लिया, ये 0.25 है, ये 0.50 है, ये 0.75 है, ये फिर 1 होगा, ऐसे फिर ये 1.25 1.50 1.75 और पूरा 0.25 के डिफरेंस से लिया है मैंने इसको। ठीक है ना, जिससे बनाने में आसानी हो जाए। जैसे x इक्वल टू, तो सॉरी हमारा -4 है, तो -4 तक ले जाओगे, चलिए ठीक हो गया, -4 हो गया। चलिए आपसे जो है 2 तक ही रहने दीजिए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 2 तक ही रहने दीजिए इसको। ठीक है, चलिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे रहने दीजिए इसको। अब पहले इसकी टेबल बना लीजिए, x की तरफ -2 -2 पे हमारा है माइनस की 0.5, तो x बराबर -2 है, उस पे 0.5 यहाँ वाला। ठीक है, और -1 पे -1 पे तो ये इस तरीके से चला जाएगा, मतलब इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, ऐसे इस तरह से मिलता हुआ आएगा। और दूसरे वाला देखेंगे तो ऐसे ही, इसमें 1 पे 1 और -2 पे कितना हमारा, 2 पे हमारा 0.5, x इक्वल टू 2 पे हमारा 0.5 ना होगा, तो ये ऐसे चला जाएगा। तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका हमारा। ये यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें हम 0 नहीं रख सकते, x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, तो इसका मतलब है ये y x को कहीं कटिंग नहीं करेगा, क्योंकि x बराबर 0 किसको होता है, y x पे।
जब x इक्वल टू 0 नहीं रख सकते तो y एक्स को कहीं कटिंग नहीं करेगा, ये इस तरह से घूम जाएगा तो ये इस तरह से घूम जाएगा। ये हमारा रेशनल नंबर का फंक्शन है, ठीक है। चलिए अब आगे, अब आइए आप मापांक मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट आ गया आपका मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में आप समझिए एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। तो इसको ऐसे इसे ऐसे सोच चलिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स यदि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, और माइनस एक्स यदि एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है। मतलब अगर माइनस का है तो माइनस में लिखना पड़ेगा, प्लस का है तो प्लस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसको तो कहीं लगा दीजिए। अब देखिए जब आप एक्स की वैल्यू प्लस रखेंगे तो यहाँ, ठीक, देखिए व्हेन एक्स इज इक्वल टू -2 तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी -2, माइनस का माइनस में एक्स इज इक्वल टू ठीक है। एक्स की वैल्यू -2 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस के 2 आएगा, एक्स की वैल्यू माइनस रखोगे 0 से कम रखोगे तो इसमें रखना है ना। चलिए ये आप ऐसे समझ लीजिए, माइनस रखोगे तब भी प्लस, प्लस रखोगे तब भी प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्स हो गया प्लस में, इधर एक्स हो गया माइनस में, इधर वाई हो गया प्लस में, इधर वाई हो गया माइनस में। बनाइए बड़े बड़े बनाए मैंने। एक्स की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू -2 है तो वाई की कितनी है, एक्स की वैल्यू -2 ये है तो वाई की वैल्यू हमारी कितनी है 2, ऊपर हो गया -1 का +1 हो गया, 0 का 0, 1 का 1 और 2 का 2। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। ये हमारा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। अब देखिए सिग्नम फंक्शन का, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ये है। अब देखिए सिग्नम फंक्शन का, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनाना है। सिग्नम फंक्शन होता क्या है, सिग्नम फंक्शन ही होता है 1 0 और -1, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 0 से, यदि x 0 से बड़ा है, if x इज इक्वल टू 0 है और if x इज इक्वल टू 1, मतलब सॉरी यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी रखोगे तो fx का मान 1 रहेगा। इसमें ध्यान से समझना, सपोज करो x की वैल्यू हमने 2 रखी तो 0 से बड़ी होगी तो fx का मान 1 रहेगा, x की वैल्यू 1 रखोगे तब भी fx का मान 1 रहेगा, x का मान 0 रखोगे तो fx का मान 0 हो जाएगा, x का मान -1 रखोगे तो fx का मान, x का -2 रखोगे तो fx का मान -1, ठीक। मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो fx की वैल्यू 1 ही रहेगी, 0 पे 0 जाएगी, और x की वैल्यू 1 से 0 से कम रखोगे, माइनस के रखोगे तो माइनस में हो जाएगा। तो आपका जो ग्राफ बनेगा, पहले टेबल बनाइए, टू पे 1, चलिए
एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की 1, एक्स की 2 तो वाई की एफ एक्स की 1, एक्स की 2 पे, ठीक है। और एक्स की 1 है तो भी 1 है, 1 पे भी, और एक्स की 0 है तब भी हमारी 1 है। तो कैसे ग्राफ बना, इस तरीके से ये बन गया, ठीक है। अब दूसरा बनाए तो -1 पे -1, -1 पे -1 हमारा, तो -1 पे -1 कहाँ हुआ, यहाँ हुआ -1 पे -1, ठीक है। फिर उसके आगे -2 पे फिर -1, तो एक बन जाएगा हमारा इस साइड, कि ये हमारा सिग्नम फंक्शन का है, ये हमारा है सिग्नम फंक्शन का, ठीक है। तो इस तरह से आपका सिग्नम फंक्शन का फॉर्म ये बनेगा आपका। चलिए अब आ गया ये सिग्नम फंक्शन के बाद लास्ट आपका चलिए अब आप कुछ फंक्शन के ग्राफ बनाइए, एक फंक्शन रह गया उसका ग्राफ हम कल बताएंगे आपको। अब ड्रा द ग्राफ बनाने हैं इनके, आपको ड्रा द ग्राफ। पहला आपका है y एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। सेकेंड आपको बनाना है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5। थर्ड बनाना है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू 2/x प्लस 2। फोर्थ बनाना है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस 3x का, ठीक है। फिफ्थ बनाना है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका बनाना है 6, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4। तो आपको इसके ग्राफ बनाने हैं आज। एक आपको फंक्शन ग्राफ रहेगा, इसके ग्राफ जो है बुक में नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये मैंने आपको अपने पास से दिए ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। आज जो है ये आज का जो HW है वो यही रहेगा, कोई एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज कोई नहीं है, एक्सरसाइज पीछे का काम करना, क्योंकि ग्राफ बस आपको एग्जाम्पल में दिए हुए हैं और इसकी कोई एक्सरसाइज के अंदर ग्राफ दिए हुए नहीं है, तो मैंने आपको अलग से बनाने बताया कि आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने का आपको पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए